हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं लोड बैलेंसर के बारे में। दिस इज आवर थर्ड वीडियो इन सिस्टम डिज़ाइन कोर्स। यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे लोड बैलेंसर क्या होता है, कौन सा लोड बैलेंस यहाँ पे आप लोड बैलेंसर से कर रहे हो, उसके रिलेटेड कंसेप्ट कौन से टाइप ऑफ लोड बैलेंसर्स क्या है, और भी बाकी कुछ कंसेप्ट हम सारे कवर करने वाले हैं डिटेल में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो यार शुरू करते हैं। यार इसको हम एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लोड बैलेंसर कैसे हेल्प कर सकता है, क्या होता है लोड बैलेंसर। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि हमारी एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है जो क्या करती है, सबको हेलो बोलती है। और ये एप्लीकेशन अपनी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको हेलो बोलने के लिए। अब यार ये स्टेट अपनी अभी है, मतलब अभी अपने काफ़ी यूज़र्स है, पर जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें सिर्फ मनदीप एक यूज़र था जो यूज़ करता था इसको हेलो बोलने के लिए। तो इसको हम एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये एप्लीकेशन देखोगे तो ये अपना यूज़र मनदीप है। मनदीप को थोड़ा सा हैंडसम बना देते हैं यहाँ पे। तो मनदीप अपना है ये वाला बंदा, इसको हमने रिप्लेस किया तो ये है अपना मनदीप। मनदीप क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे को हेलो बोलना है, और अपना एप्लीकेशन क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा, इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, जिसको भी हेलो बोलना है। तो मनदीप को किसी पर्सन को हेलो बोलना है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दिखा देंगे तो वो डिटेल्स के साथ उसको हेलो बोल सकता है। ये करती है अपनी एप्लीकेशन काम। अब अपनी जो अगर एग्जिस्टिंग स्टेट की बात हम करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी एप्लीकेशन में यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी अपनी ये वाली करंट स्टेट है, ये एक यूज़र मनदीप था। अब और बाकी यूज़र्स भी बढ़ गए हैं, जैसे रिक्वेस्ट वन रिक्वेस्ट टू, ऐसे काफ़ी सारे यूज़र्स अपने इंक्रीज़ होते गए हैं जैसे जैसे अपनी अपनी एप्लीकेशन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। तो अगर आप अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन को देखते हो, ये एक सर्वर है, एक सिंगल सर्वर है, इसके ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले जो आपके दिमाग में बात आएगी वो ये कि यार अपना सर्वर एक हैंडल नहीं कर रखा, बाकी सर्वर्स और ऐड कर दो। जैसे एक सर्वर है, 2 सर्वर और लगा दो ताकि जो अपनी करंट ट्रैफिक है उसको हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो ये है अपनी करंट सिचुएशन। हमने क्या किया, 2 नए सर्वर्स ऐड कर दिए अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो इससे होगा क्या कि यूज़र्स क्या कर सकते हैं, अलग-अलग अपने सर्वर्स को हिट कर सकते हैं और आपका जो ट्रैफिक है वो बैलेंस हो जाएगा एक तरीके से। पर अगर आप इस आर्किटेक्चर में देखोगे करंट में तो इसमें एक दिक्कत है यार। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी 3 एप्लीकेशंस है और उन तीनों एप्लीकेशंस का आईपी एड्रेस अलग-अलग है। ये आप अगर आईपी एड्रेस देखोगे तो इनका ये अलग-अलग है। अब यूज़र को क्या पता कि मैं कौन से आईपी को हिट करना है, उसको तो एक्सेस चाहिए हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन की, उसे नहीं पता कि कौन से सर्वर को उसे एक्सेस करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर। तो हम क्या करेंगे, जो अपनी ये रिक्वेस्ट आ रही है, ये सर्वर्स के आगे हम एक लोड बैलेंसर लगा देंगे। जो लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसकी एक सिंगल आईपी होगा जो अपने बैकएंड सर्वर्स को मैनेज करेगा। तो आपके जो भी यूजर्स हैं उनको हिट किसको करना है, एक सिंगल आईपी को। सिंगल आईपी को हिट आप कर रहे हो, लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो बैकएंड में देखा गया कि हाँ मेरे पास इतने सर्वर्स हैं और उनको वो रिक्वेस्ट राउट कर देगा। तो यूजर्स को सिर्फ एक सिंगल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन को पॉइंट आउट करना है, कॉल करना है। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि कैसे आपके लोड बैलेंसर ने आपकी हेल्प करी टू सर्व योर यूज केस। ये एक फ़ायदा है लोड बैलेंसर का कि कैसे लोड बैलेंसर हेल्प कर सकता है। बाकी कुछ और फ़ायदे भी हैं जो हम आगे वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ और समझेंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर वीडियो जिसमें हम समझेंगे टाइप ऑफ लोड बैलेंसर्स। तो यार लोड बैलेंसर्स 2 टाइप के होते हैं, एक है आपका लेयर 4 लोड बैलेंसर और दूसरा है आपका लेयर 7 लोड बैलेंसर। लेयर 4 लोड बैलेंसर को आप L4 लोड बैलेंसर भी बोलते हो, जो काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीव फ्रॉम योर नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो भी इंफॉर्मेशन इन 2 लेयर्स के अंदर अवेलेबल रहेगी उस बेसिस पे आपका लोड बैलेंसर डिसीजन लेगा क्लाइंट के लिए कौन से बैकएंड सर्वर को रिक्वेस्ट राउट करनी है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है इन लेयर्स के अंदर, एक तो है आपका प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आपका जनरली टीसीपी या फिर यूडीपी रहेगा। उसके अलावा 2 अदर इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल रहेगी वो है आपकी क्लाइंट की आईपी एड्रेस, देन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, फिर आपका जो क्लाइंट का है उसका पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल रहेगी इन 2 लेयर्स में, और लोड बैलेंसर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका राउटिंग डिसीजन लेगा। नंबर 2 इज आपका लेयर 7 लोड बैलेंसर जिसको हम L7 लोड बैलेंसर भी बोलते हैं।
तो आपका जो L7 लोड बैलेंसर है वो काफ़ी एनहेंस्ड वर्जन है ऑफ द L4 लोड बैलेंसर। ये आपके कॉम्प्लेक्स राउटिंग डिसीजंस ले सकता है, काफ़ी एनहेंस्ड डिसीजंस ले सकता है। और ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि इसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो L4 के पास अवेलेबल नहीं है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो? अंदर की इन्फॉर्मेशन, जो सूत्रों की हम बात करते हैं कि यार सूत्रों से पता लगाए, वो इसके पास पता रहता है सब कुछ, कि वो रिक्वेस्ट से जान गया कि इस यूज़र को क्या चाहिए और उसी हिसाब से वो डिसीजन ले रहा है कि कौन से बैकएंड सर्वर को उसे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ये पॉसिबल कैसे रहता है? अगर आप अपनी एप्लीकेशन लेयर की बात करते हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन हेडर वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। तो अगर आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है तो आपका जो एचटीटीपी हेडर है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहेगी। उससे मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मेरे को किस बैकएंड सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यार कैसे आप ये कर सकते हो। तो जो अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ये अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या करती है अपनी, कि अपने लोड बैलेंसर को हिट किया, आपका सर्वर को हिट हो रहा है और वो रेस्पॉन्स लेके आ रहा है। पर जैसे जैसे अपनी एप्लीकेशन पॉपुलर होती गई, हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ और फीचर्स इंक्लूड कर दिए। पहले जैसे आप सिर्फ टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते थे, जैसे मेरे को इस यूज़र को मनदीप को हेलो बोलना है तो ये क्या करेगा, मनदीप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आएगा कि मेरे को मनदीप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, मनदीप का नाम, मतलब जो उसको पहले से पता है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, जो भी इन्फॉर्मेशन मनदीप ने पब्लिक कर रखी है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। अभी हमने अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर नया फीचर क्या बनाया है कि आप टेक्स्ट के साथ साथ किसी यूज़र की इमेजेस फेच कर सकते हो, किसी यूज़र की वीडियोस फेच कर सकते हो। तो किसी यूज़र ने बोला कि मेरे को मनदीप की फ़ोटो दिखाओ, क्यों देखनी है मनदीप की फ़ोटो, तो मनदीप की फ़ोटो दिखाओ, तो उसको हम अपने सर्वर के पास जाएंगे और मनदीप की जो भी फ़ोटोज़ अवेलेबल है हम उसको वो दिखा देंगे। अगर किसी ने बोला कि मेरे को मनदीप की वीडियो शो करो, तो हम अपने सर्वर के पास जाएंगे और उसको वीडियोस दिखा देंगे। अगर आपको वीडियोस देखने हैं मनदीप के ऑन सिस्टम डिज़ाइन या फिर कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स टू परस्यू योर ड्रीम जर्नी, टू हेल्प यू टू गेट टू योर ड्रीम जर्नी, तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। बेल आइकन दबाओगे आप तो आपको नोटिफिकेशन आएगा अगर कोई भी नया वीडियो आता है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। ये नोटिफिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है वो भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, पर उस वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आए इसके लिए आपको क्या करना है, प्रेस द बेल आइकन। तो अभी हम चलते हैं अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन की तरफ वापस। तो किसी यूज़र ने बोला कि मेरे को मनदीप की फ़ोटो दिखाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सर्वर्स स्पेसिफिक बना दिए हैं कि हमारा ये इमेज सर्वर है, मेरा ये वीडियो सर्वर, मेरा ये स्टैटिक फाइल्स का सर्वर है। तो इससे क्या होगा, हमने सर्वर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सेग्रीगेट कर दी है कि अपना एक सर्वर ये वाली इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेगा, ये वाला दूसरा सर्वर अपना ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। तो एक बार अपना जो L7 लोड बैलेंसर है उसने ये डिक्रिप्ट कर लिया हेडर से कि इसको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसी यूज़र ने किया कि गेट मनदीप विद द इमेज इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन हम अपने इमेज सर्वर के पास जाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आके यूज़र को रिटर्न कर देंगे। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, एक तो मैंने आपको बताया कि अपने जो लॉजिक का है वो अच्छे से सेग्रीगेशन हो गया है कि आपका एक सर्वर सिर्फ इमेज रिलेटेड लॉजिक को हैंडल कर रहा है, दूसरा सर्वर आपका वीडियो रिलेटेड लॉजिक को डिस्कस कर रहा है। इससे और कुछ क्या हो सकता है, एक आप ऐसे समझो कि यार जैसे आपका इमेज वाला सर्वर उसका इंस्टेंस टाइप आपको कुछ लो रखना है, पर वीडियो वाले सर्वर को ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी है तो आपको इंस्टेंस टाइप इसका हायर साइड पे रखना है। तो वो भी आप इससे अच्छे से अचीव कर पाओगे कि आपका मतलब आपने सेट कर रखा है कि ये मेरा इमेज वाला सर्वर है, तो अगर कोई भी इमेज की रिक्वेस्ट आई तो वो इस सर्वर के पास जाएगी। एक फ़ायदा और हो सकता है यहाँ पे, मानो कि यार आपका जो इमेज वाला सर्वर है वो किसी रीज़न से डाउन हो गया, तो उस केस में आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होगा, पर आपको उसको कुछ हद तक आप रिटेन कर पाओगे कि आप उसको बोल सकते हो कि यार आज इमेज तो काम नहीं कर रही थी, आज मतलब आप बिना मनदीप की इमेज देखे काम चलाओ, पर आपको टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे क्योंकि अपना वो सर्वर काम कर रहा है, तो मैं मनदीप के रिलेटेड जैसे डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वो सारी दिखा दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट L7 लोड बैलेंसर। नाउ लेट्स डिस्कस सम टेक्निक्स जो लोड बैलेंसर यूज़ करता है कि उसकी सर्वर को रिक्वेस्ट राउट करनी है। जैसे उसके पास लोड बैलेंसर के पास बैकएंड में 3 सर्वर है, अब उसको रिक्वेस्ट कैसे राउट करनी है। जैसे उसके पास एक रिक्वेस्ट आई, अब तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि अभी कौन से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो उसके रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स है
वो हम एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज आपका राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है, आपकी जो ये सर्वर्स है इसमें वन बाय वन रिक्वेस्ट जाती है। तो सबसे पहले अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो अपनी रिक्वेस्ट 1 जाएगी इस सर्वर के पास, रिक्वेस्ट 2 जाएगी इसके पास, रिक्वेस्ट 3 जाएगी अपने इस सर्वर के पास। अगर रिक्वेस्ट 4 आती है तो वापस हम यहाँ पे जाएंगे और रिक्वेस्ट 4 ये वाला सर्वर सर्व करेगा। तो ये आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी रहती है राउंड रॉबिन की, कि वन बाय वन एक एक सर्वर के पास जाओ और फिर अपने सर्कल में मूव करते रहो। इस अप्रोच के अंदर एक दिक्कत हो सकती है कि यार अगर अपने सर्वर डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टेंस टाइप्स है, जैसे ये वाला मेरा जो सर्वर है ये मेरा थोड़ा M4 डॉट लार्ज है, ये मेरा सर्वर R3 टाइप है, तो ये सर्वर ज़्यादा लोड ले सकता है, ये सर्वर कम लोड ले सकता है। तो अगर हम राउंड रॉबिन की बात करें तो यहाँ पे ये इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है जो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ राउंड रॉबिन, वो है वेटेड राउंड रॉबिन। उसमें क्या होता है, हम एक सर्वर्स को जो है अपने उनको वेट असाइन कर देते हैं। जैसे अपना ये सर्वर है, इसको हमने वेट असाइन किया 1, ये सर्वर है अपना, इसको वेट असाइन किया हमने 3, और ये अपना सर्वर, ये दोनों सेम है तो इसको वेट हमने वापस असाइन कर दिया 1। तो जब आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो कैसे चलेगी, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी इस सर्वर के पास, तो रिक्वेस्ट 1 अपनी इसके पास आ गई। फिर क्योंकि इसका वेट 3 है तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट सर्व होगी 2, 3 एंड 4। यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट अगर सर्व 3 रिक्वेस्ट आ जाती है, फिर आपकी रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, 3, 4, देन रिक्वेस्ट 5, देन रिक्वेस्ट 6 एंड देन ऐसे ही मतलब अपना राउंड रोबिन फैशन में ये चलता रहेगा। अब इसके अंदर भी एक और दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है, मानो कि यार कुछ कनेक्शन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो एक सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा, किसी मतलब रिक्वेस्ट की लेटेंसी ज़्यादा हो गई तो आप किसी एक पर्टिकुलर सर्वर को ओवरलोड कर दो, क्योंकि अपना तो राउंड रॉबिन फैशन में चल रहा है। तो आपकी जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है आप सर्वर के पास जाते हो, हाँ इसको असाइन कर दो, इसको असाइन कर दो, और ऐसे ऐसे आप असाइन करते गए। पर अगर किसी रिक्वेस्ट ने लेटेंसी ज़्यादा ले ली, किसी रिक्वेस्ट को ज़्यादा टाइम लग गया, तो इस राउंड रॉबिन या फिर वेटेड राउंड रॉबिन में उस पर्टिकुलर सर्वर पर लोड बढ़ सकता है। तो अभी हम कुछ लोड बैलेंस एल्गोरिथम्स डिस्कस करते हैं जो लोड के बेसिस पर डिसीजन लेती है कि किस सर्वर को आपको रिक्वेस्ट राउट करनी है। तो एक तो आपकी होती है लिस्ट कनेक्शंस, कि कौन से सर्वर के पास नंबर ऑफ कनेक्शन सबसे कम है। तो आपका लोड बैलेंसर क्या करेगा, यहाँ पे आपके जो भी सर्वर्स अवेलेबल है उन सब में देखेगा कि सबसे कम कनेक्शंस किसके इस्टेब्लिश हो रखे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कम किसको उसने भेजी है, जिसकी सबसे कम है उसको वो नई रिक्वेस्ट भेजेगा और उस हिसाब से वो चलता जाएगा। एक और तरीका हो सकता है कि आपका जो लोड बैलेंसर है वो ये डिटरमाइन करे कि सबसे ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस पे हो रहा है, कौन से सर्वर पे सबसे ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन है, कौन से सर्वर पे सबसे ज़्यादा मेमोरी है, कौन से सर्वर पे सबसे ज़्यादा डिस्क है। तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज को डिटरमाइन करके देखेगा कि सबसे कम किस सर्वर पे लोड है, और जिस पे सबसे कम लोड है उस पे अपनी रिक्वेस्ट जाएगी। सो दीज आर ऑल द कंसेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप सिस्टम डिज़ाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब हम वीडियो को एंड करेंगे बाय डिस्कसिंग सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लोड बैलेंसर जो लोड बैलेंसर से आपको मिलेंगे। आपको एग्जाम्पल से काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि लोड बैलेंसर आपका काफ़ी पावरफुल टूल है और एक्सटेंसिवली यूज होता है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो बेनिफिट्स आपको लोड बैलेंसर देता है, नंबर 1 इज स्केलेबिलिटी। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले अपना एक सर्वर था उससे हमने मूव किया था टू 3 सर्वर्स। तो ऐसे अगर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स आती है, जैसे जैसे आपका ट्रैफिक इंक्रीज होता है वैसे वैसे आप नए इंस्टेंसेस ऐड कर सकते हो अपने लोड बैलेंसर के लिए, और यूजर्स के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा आपका लोड बैलेंसर। नंबर 2 इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कैसे, कि आपका अगर एक सर्वर डाउन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन डाउन चली गई, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारी मशीन्स है। तो अगर एक सर्वर डाउन चला जाता है या फिर 2 सर्वर डाउन चले जाते हैं, उनका जब तक रिप्लेसमेंट होता है एक सर्वर बचेगा जो आपकी रिक्वेस्ट सर्व कर पाएगा। तो ये इंश्योर करता है कि आपकी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम रहे। नंबर 3 सिक्योरिटी। तो जब हम बात करते हैं कि यार आपके बैकएंड में 3 सर्वर्स और एक आपका लोड बैलेंसर लगा हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो आपका एक लोड बैलेंसर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो आपका पब्लिक एक्सेस कर सकती है, जो आपका पब्लिक एंड पॉइंट है। अगर आपके जो बैकएंड सर्वर्स है वो आपके प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट है,
तो वो काफ़ी हद तक ये श्योर करता है, मेक श्योर करता है कि वो प्रोन टू अटैक ना रहे, उन पे अटैक करना पॉसिबल ना होगा। तो जो आपका लोड बैलेंसर है, ये आपकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है, काफ़ी ज़्यादा इंश्योर कर देता है। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट वाली एक बात हो गई। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स हैं जो यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एक फायरवॉल हो गया। तो फायरवॉल आपका लोड बैलेंसर के ऊपर ही सेटअप हो सकता है, जो ये देखेगा कि कोई इस टाइप की रिक्वेस्ट आपके बैकएंड सर्वर को पास ऑन करनी है और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आना है। तो वो फायरवॉल ये डिटरमाइन कर सकता है कि ये कोई अटैक वाली रिक्वेस्ट तो नहीं, ये कोई हैकर के थ्रू रिक्वेस्ट तो नहीं, और वो आपका लोड बैलेंसर ये डिटरमाइन करके फिर आपके बैकएंड सर्वर को हिट करेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो हेल्प करेगा टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स अबाउट लोड बैलेंसर। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।